बिहार चुनावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या भविष्यवाणी की थी? आपको याद है ये आतंकी हमले को लेकर, दिल्ली आतंकी हमला, कश्मीर का मसला, कौन क्या कह रहा है, ये बहुत बड़ी खबर। लेकिन मैं इसकी शुरुआत इस खबर की करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भविष्यवाणी की थी, कांग्रेस जल्द ही टुकड़े टुकड़े होने वाली है। क्योंकि कांग्रेस नामकरण किया था प्रधानमंत्री ने, अब मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी बन गई है। कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी बन गई है। अब साहब, इस बयान के पीछे मोदी का उद्देश्य यह साबित करना था कि कांग्रेस की सोच मुस्लिम लीग वाली है, राष्ट्रवादी एजेंडे से हटकर कुछ विचारधाराओं तक सीमित हो गई है, मुस्लिम लीग वाली है, जो आतंकवाद से भी तुष्टीकरण का एजेंडा, आतंकवाद में भी तुष्टीकरण का एजेंडा ढूंढती है और आतंकवादियों को भी मजहबी डिस्काउंट देती है। आतंकवाद में मारे गए निर्दोष लोगों की बजाय आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते हैं, बाटला। तो प्रधानमंत्री ने नामकरण किया था, वो नामकरण एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं क्या नामकरण था। मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस, एमएमसी, मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। देखिए, ये नामकरण प्रधानमंत्री ने राजनीतिक तौर पर निशाना साधने के लिए किया था, लेकिन पीएम की इस बात को क्या कांग्रेस के नेता ही सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत बड़ी खबर है, इनका बयान सुनिएगा। महाराष्ट्र से आने वाले कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी के बड़े सिपहसालार हुसैन दलवाई ने दिल्ली बम धमाकों पर एक तरह से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को लगभग क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट देते हुए अपने देश पर सवाल उठा दिए। जो उन्होंने कहा है, आपको लगेगा ये तो पाकिस्तान ये सब कह सकता है, कोई भारत का नेता ऐसा कह ही नहीं सकता। हुसैन दलवाई ने कहा, मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैंने खुद ये बयान सुना, मुझे लगा कोई भारत का नेता इस तरह की बात कह ही नहीं सकता है। कोई इस तरह की बात भारत, मुझे लगा इस तरह का बयान आएगा तो पाकिस्तान से आएगा कि इसके पीछे आरएसएस हो सकता है, दिल्ली आतंकी हमले के पीछे, उसकी जांच करो, या और दो तीन चीजें जो कहीं। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि चुनाव आते ही बम कांड क्यों हो जाते हैं। यह आपको लग रहा होगा ये पाकिस्तान से बयान आया, नहीं, हुसैन दलवाई साहब का बयान है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आते ही भारत में बम कांड क्यों हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिस तरह अन्याय हो रहा है, क्या उसका यह नतीजा तो नहीं। ये शब्द हुसैन दलवाई के, इन्होंने दिल्ली आतंकी हमले को कश्मीर से जोड़ दिया। कश्मीर में जो स्थिति है, जो हालात है, जो नाइंसाफी हो रही है, कहीं उसका नतीजा तो नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये पाकिस्तान तो भारत में आतंकी हमले को कश्मीर से जोड़ता है, लेकिन हमारे यहां भारत के नेता इस तरह की बात करेंगे, किसी ने सोचा नहीं था। और तीसरा सुनिए, कह रहे हैं कि आरएसएस की भी जांच होनी चाहिए। आरएसएस की, साहब सीधा सा सवाल बिना लाग लपेट के। कांग्रेस नेता का यह कहना है कि इलेक्शन आते ही बम कांड क्यों होते हैं। क्या यह पाकिस्तानी आतंकवादियों को कवर फायर देना नहीं है कि ये इसके पीछे चुनाव है, इस आतंकी हमले के पीछे कांग्रेस के नेताओं के हिसाब से चुनाव है, कोई पाकिस्तान नहीं है, चुनाव की वजह से ये सब हुआ। क्या कश्मीर में अन्याय की बात करके हुसैन दलवाई ने लाल किला ब्लास्ट में जिम्मेदार आतंकवादियों की हरकत को जायज ठहराने की कोशिश नहीं की है, जो उन्होंने कश्मीर से जोड़ दिया? और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस वजह से क्या ये सब हो रहा है, तो क्या ये टेररिज्म का जस्टिफिकेशन नहीं है? और क्या लाल किला ब्लास्ट में आरएसएस का नाम उछालना किसके एजेंडे को आगे बढ़ाना है और किसे क्लीन चिट देना है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। ये 3 सवाल हैं। लेकिन साहब, जिस तरह कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह 26/11 के आतंकी हमले के बाद आरएसएस की साजिश बताने वाली किताब का विमोचन कर रहे थे, याद है? जब 26/11 हुआ, दिग्विजय सिंह आरएसएस की साजिश बताने की कोशिश, ये देखिए वो तस्वीर भी है, आरएसएस की साजिश। यहां पर भी क्या उसी तरह हुसैन दलवाई ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी तो बेचारे कश्मीर में अन्याय का विरोध कर रहे हैं और आरएसएस द्वारा उकसाए गए थे। ध्यान देने वाली बात यह कि हुसैन दलवाई के इस घटिया, देखिए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, बहुत ही घटिया, ओछा, बकवास, शर्मनाक और आतंकी हमले को अन्याय का बदला बताने वाले इस बयान को कांग्रेस के ना किसी बड़े नेता ने अब तक गलत नहीं बताया। कोई नहीं, मतलब राहुल गांधी, प्रियंका, वैसे तो राहुल गांधी मुझे याद है, वो तो खुद पुलवामा अटैक पर भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पुलवामा हमले से किसे फायदा, मुझे याद है उनका पोस्ट आज भी। इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत किसी नेता ने नहीं कहा कि यह गलत बयान है। हुसैन दलवाई का आतंकवादियों के समर्थन में इस तरह का बयान देना, वकालत करना, यह गलत है, किसी ने नहीं कहा।
कांग्रेस नेताओं को इस बात की उम्मीद इसलिए नहीं करनी चाहिए कांग्रेस से, क्योंकि कुछ वक्त पहले मैं फिर कहूंगा, सलमान खुर्शीद ने दावा किया था, याद है ना, सोनिया गांधी, आंसू, बाटला हाउस एनकाउंटर, वो सारी चीजें कोई भूला नहीं है। हुसैन दलवाई से पहले कांग्रेस के नेता उदित राज ने दिल्ली ब्लास्ट को लाल किला दंगों से जोड़ दिया था। कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं नंबर बढ़ाने के चक्कर में, पार्टी में नंबर बढ़ाने के चक्कर में, प्रमोशन के चक्कर में इस तरह के बयान दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने कहा था कि चुनाव के आसपास बम ब्लास्ट जैसी घटना की आशंका रहती है। क्या होता है, बड़े नेता खुद नहीं बोलते हैं, वो इस तरह से क्या मतलब बुलवाया जाता है इस तरह से, फिर डिनायल आ जाता है कि नहीं नहीं हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अभी तक ये भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि पुलवामा चुनाव के दौरान उदित राज के इस पोस्ट के बाद सवाल उठे कि क्या ये बताना चाह रहे हैं कि लाल किला ब्लास्ट में आतंकवादियों का नहीं चुनाव का हाथ है। डिलीट हुआ था ये पोस्ट बाद में डिलीट करना पड़ा था उन्हें। इस पोस्ट के बाद उन्होंने भी ये पूछा था कि लाल किला ब्लास्ट मामले में एक ही समुदाय से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है। एक और बयान, पी चिदम्बरम, उनसे सीनियर लीडर कौन है कांग्रेस पार्टी में, वो तो देश के गृह मंत्री रहे हैं। ये कांग्रेस की क्या पॉलिसी है। उन्होंने लाल किला ब्लास्ट में बयान दिया था, करीब करीब आप कह सकते हैं कि टेरर को कवर फायर। मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने एक पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये जो परिस्थितियां हैं ना, जो भारतीय पढ़े लिखे नागरिक भी हथियार आतंकवादी बन रहे हैं, उस पर हमें अपने आप से सवाल पूछने चाहिए। ये वो पोस्ट था। हुसैन दलवाई, उदित राज, पी चिदम्बरम ये पूछ रहे हैं कि वो हालात पर हमें अपने आप आतंकवादियों से क्यों सवाल पूछने हैं। अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या हालात बन रहे हैं कि पढ़े लिखे भारतीय भी आतंकवादी बन रहे हैं। ये लगातार साबित करने की क्या कोशिश हो रही है कि आतंकवादी तो बेचारे हालात के मारे, मजबूरी के मारे, अन्याय अत्याचार से परेशान है और मजबूरी में वो 3200 किलो विस्फोटक बारूद इकट्ठा करके देश भर में वो ब्लास्ट करना चाह रहे थे, मजबूरी के मारे बेचारे। इसी को लेकर मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अब नए जमाने की ना मुस्लिम लीग माओवादी यानी कि एमएमसी बन गई है। एमएमसी सुनिए। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसका भी परिणाम कुछ होगा, ये मानना चाहिए। ये सभी लोगों ने कहीं ना कहीं आतंकियों को क्लीन चिट देने की और उन्हें निर्दोष बताने की कोशिश की है। जब भी कोई आतंकी घटना होती है, ये लोग आतंकियों के साथ खड़े हो जाते हैं, सुरक्षा एजेंसी इसके साथ नहीं। ये तो अफजल हम शर्मिंदा है भी कहते हैं, ये तो याकूब मेमन के साथ भी खड़े हो जाते हैं, ये तो नक्सलियों को भी शहीद मानने लगते हैं। देखिए, अन्याय तो हुआ है कश्मीर में, अन्याय तो हुआ ही तो मानना पड़ेगा। अन्याय हो गया पत्थरबाजों के साथ, बेचारों के साथ, उनकी पेमेंट बंद हो गई, पत्थरबाजी बंद हो गई। अन्याय हो गया आतंकवादियों के साथ। आतंकवादी हमले जो हैं, अगर ये जो अभी हाल फिलहाल हुआ उस आतंकवादी हमले को छोड़ दिया जाए तो उस तरह का कोई आतंकवादी हमला वो नहीं हो रहा है। अन्याय तो हुआ है वहां के अलगाववादी ताकतों के साथ, क्योंकि उनकी जगह प्रधानमंत्री कार्यालय से जेल में है। अब अन्याय तो हुआ है और ये अन्याय भारत को बहुत पसंद आ रहा है साहब। लेकिन आतंकवादियों को मासूम, बेचारा, हालात का मारा बताने वाले ये बयान असल में तुष्टीकरण की रेस में सबसे बड़ा फेस बनने के लिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली पर आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादियों का जैसा बचाव कट्टरपंथी माने जाने वाले मौलवी मौलानाओं ने नहीं किया ना साहब, उससे बढ़कर नेता आतंकवादियों की वकालत कर रहे हैं। ये एक और सुनेंगे, महबूबा मुफ्ती, वो क्या कह रही हैं। उनका कहना है कि लाल किला ब्लास्ट के लिए आतंकवादी नहीं, देश में बढ़ती असुरक्षा की भावना और जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीतियों की विफलता है। आतंकवादी मतलब बेचारे, वो ये कहना चाह रही है वो असुरक्षित थे, कश्मीर में केंद्र की नीतियां काम नहीं कर रही थी, इसलिए लाल किले पर धमाका कर दिया, 3200 किलो विस्फोटक ले आए। बयान सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर एक पढ़ा लिखा युवा, एक डॉक्टर अपने शरीर पर आरडीएक्स बांधकर खुद को दूसरों को मार डालता है तो इसका मतलब है कि देश में कोई सुरक्षा नहीं है। ये बात ठीक है, सिक्योरिटी फेलियर है। इसके अलावा भारत को पाकिस्तान के एटम बम से धमकाने वाले, और साहब वो तो भूलना नहीं चाहिए, अनुच्छेद 370 की समाप्ति पर चीन से मदद की मांग करने वाले फारूक अब्दुल्ला, दहशतगर्दी से ऐसी हमदर्दी। कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन डॉक्टर्स को यह रास्ता अख्तियार करना पड़ा। इसके लिए लाल किला ब्लास्ट को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से कुछ हासिल नहीं हुआ, अब ना हो ऑपरेशन सिंदूर।
सवाल यह है, हुसैन दलवाई, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता किसे कश्मीर के लोगों पर अत्याचार बता रहे हैं? मैं फिर से कहूंगा, पत्थरबाजी रोक दी गई, ये अत्याचार, ये वहां पर अन्याय, वहां पर विकास और खुशहाली की नई इबारत लिखी जा रही है, ये अन्याय, या फिर अलगाववादियों को पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से मिलने वाली फंडिंग रोक दी गई है, या ये अन्याय? मतलब आप सोच कर देखिए, जो नेता आतंकवाद को क्लीन चिट देने में लगे हैं, पाकिस्तान को कवर फायर देने में लगे हैं, चुनाव को बम धमाकों की वजह बताने में लगे हैं, लेकिन चरमपंथ, कट्टरपंथ, जिहाद, आतंकी मॉड्यूल और भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की साजिश पर इनके मुंह सिल जाते हैं, वो किसके सगे हैं? आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट, लाल किले के सामने बोल पड़ी। क्या वजह है कि इन लोगों को इतना बड़ा फैसला करना पड़ा कि अपनी जान भी देनी पड़ी और इतना बड़ा एक्सप्लोजन करके बेगुनाहों को मारना पड़ा? क्या वजह है? और यही सिर्फ नहीं है, हमारे कितने बच्चों को आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो घरों से निकाला जा रहा है, का कसूर नहीं है, वो नहीं जानते।